नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। मध्य प्रदेश के चुनावी दंगल में हाथी की दमदार एंट्री बनेगी किसकी राह का स्पीड ब्रेकर। कांग्रेस और बीजेपी जिस समय मुद्दों पर फुटबॉल खेल रहे हैं, बीएसपी ने रफ्तार पकड़ते हुए सबसे अहम ग्वालियर चंबल की 8 सीटों पर उम्मीदवार भी घोषित कर दिए। गठबंधन से पहले ही इनकार कर चुकी बीएसपी 27 सीटों पर अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी और बीएसपी सुप्रीमो मायावती खुद संभालेंगी प्रचार की कमान। बीएसपी ने ग्वालियर चंबल की जिन 16 सीटों से चुनावी रण में एंट्री ली है, बीएसपी के अच्छे खासे प्रभाव वाले इस इलाके में 2018 के विधानसभा चुनाव में 13 सीटों पर पार्टी को निर्णायक वोट मिले थे। मुरैना की जौरा और शिवपुरी की पोहरी सीट पर उसके उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहे। बीएसपी के 2 विधायक विधानसभा तक भी पहुंचे। चुनावी माहौल में आज सौगात की बारिश का दिन भी रहा, इनका जिक्र भी जरूरी है। सांवेर पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने करीब 140 करोड़ के विकास कार्यों की नींव रखी। सोयाबीन की खराब हुई फसल के साथ किसान भी राजनीतिक दलों के फोकस में आ गया है और एमपी की राजनीति में सवाल बनकर आ चुके सुशांत सिंह भी। अचानक रिया चक्रवर्ती के बचाव में आए पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का बयान कि सुशांत के परिवार को मुंबई पहले पहुंचना चाहिए था। शर्मा ने यह दावा भी कर दिया कि रिया ने सुशांत का पूरा साथ दिया है। तो यह सब जिक्र इसलिए जरूरी है कि आज की बड़ी घटना है। बात करेंगे केवल बसपा की। तो क्या कांग्रेस को यह उम्मीद है कि 27 सीटों पर सुशांत की मिस्ट्री भी असर डाल सकती है? बाकी इस समय सबसे बड़ा सवाल, जैसे मैंने कहा, वो यह है कि उपचुनाव के दंगल में बीएसपी के नए दांव ने किसकी बेचैनी बढ़ाई है। जातिगत समीकरण वाली 16 सीटें क्या बीएसपी के लिए बड़ी गुंजाइश बनकर आई हैं? अगर नतीजों में बराबरी का रहा मुकाबला तो क्या किंग मेकर की भूमिका में आ सकती हैं बीएसपी सुप्रीमो मायावती? संभावनाओं और सच में फासला कितना है? सवाल कई हैं और जवाब तो देना होगा, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। शिवपुरी की पोहरी सीट से उपचुनाव में भी कैलाश कुशवाहा ही होंगे बीएसपी के उम्मीदवार। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के सुरेश रथखेड़ा से नजदीकी मुकाबले में हारे कैलाश कुशवाहा का वोटिंग प्रतिशत 32 था। जीत से केवल 4 कदम की दूरी पर रह गए थे। इस सीट का जिक्र केवल इसलिए कि आप जान सकें कि बीएसपी ने 8 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान भले सबसे पहले किया हो, लेकिन एक एक टिकट जांच परख कर दिया है और पूरी 27 सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ने की तैयारी में है। पार्टी सभी सीटों पर पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी और इनमें से अधिकांश सीटें ऐसी हैं जिन पर कभी न कभी बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी अपनी जीत दर्ज करा चुका है। तो निश्चित तौर पर इस उपचुनाव में, होने वाले उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी। बीएसपी ये दावा कर रही है कि उपचुनाव वाली 16 सीटों पर सिंधिया, शिवराज और कमलनाथ को कड़ी टक्कर देंगी मायावती, और ये कहने के पीछे बीएसपी के पास आधार भी है। 2018 के चुनाव में भले पार्टी को भिंड और पथरिया केवल 2 सीटों पर जीत मिली हो, लेकिन पोहरी में बसपा 52,000 वोट लेकर दूसरे स्थान पर रही थी। मुरैना सीट पर बीजेपी बीएसपी की वजह से हारी। जौरा में बीएसपी की वजह से बीजेपी तीसरे नंबर पर पहुंच गई। आरक्षित वर्ग से आने वाला जाटव समाज इन सीटों पर 6 लाख के ऊपर है, जो बसपा का मजबूत वोटर कहा जाता है। अकेले मुरैना की 5 विधानसभा सीटों पर 2.5 लाख वोटर है जाटव। बीजेपी ये मान रही है कि बीएसपी के मैदान में आने से कांग्रेस की मुश्किलें बढ़नी अब तय हैं। इन क्षेत्रों में जहां जहां बहुजन समाज पार्टी अपने प्रत्याशी उतारेगी, कांग्रेस का परिणाम में क्रमांक 3रा होने वाला है, क्योंकि कांग्रेस के हालात बुरे हैं। कांग्रेस का दावा कि ग्वालियर चंबल की 16 सीटों पर कोई चुनौती नहीं। बीएसपी का वोटिंग प्रतिशत भी 1998 के बाद से लगातार घट ही रहा है। बहुजन समाज पार्टी का जो 98 और 2000 तक जो एक ग्राफ था, उसमें निश्चित तौर पर काफी हरासमेंट हुआ है और हमारे लिए कोई चैलेंज नहीं है, कोई ऐसी चुनौती नहीं है। हालांकि वोटिंग परसेंटेज के हिसाब से देखें तो 2013 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी का वोटिंग प्रतिशत 6.29 था, जो 2018 में 5% पर खिसक गया। ग्वालियर चंबल की जिन 16 सीटों पर उपचुनाव है, उनमें से 3 सीटों पर बीएसपी को 36 से 44% वोट मिले थे, जबकि अन्य 9 सीटों पर 20% वोट। इसमें दो राय नहीं कि फिलहाल कांग्रेस और बीजेपी से रूठे नेताओं के लिए नया दरवाजा है बीएसपी, और चुनाव में इन 2 दलों से नाराज वोटर के लिए तीसरी चॉइस भी।
क्या बीएसपी संभावनाओं की हवाओं पर सवार होकर ही आ रही है? संभावनाएं कि कांटे का मुकाबला और नतीजों में जीत हार का मामूली अंतर बीएसपी को किंग मेकर बना सकता है। जब कांग्रेस और बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का है ये चुनाव, तब कयास और हकीकत का फासला क्या तय कर पाएगी बीएसपी? जवाब तो देना होगा। भोपाल में अनुराग श्रीवास्तव और रंजना दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बेहद खास पैनल हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए जुड़ रहा है। सबसे पहले उसका परिचय मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ हैं लाखन सिंह जी, ये पूर्व मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री रहे हैं कमलनाथ जी की सरकार में। बहुत स्वागत है लाखन जी का। दूसरे मेहमान संजीव कुशवाहा, ये बीएसपी के एमएलए हैं और आज के विषय के बड़े मौजू वक्ता होंगे। संजीव जी का बहुत स्वागत। तीसरे मेहमान है चौधरी मुकेश चतुर्वेदी, ये बीजेपी के पूर्व एमएलए हैं। मुकेश जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत संजीव जी से ही कर लेते हैं। संजीव जी, किसका खेल बिगाड़ने का मन बनाकर उतर रहे हैं मैदान में, कांग्रेस या बीजेपी? देखिए, बहुजन समाज पार्टी तो अपना खेल बनाने के लिए मैदान में उतरती है और मैंने पहले भी कहा है कि बहुजन समाज पार्टी किसी का खेल बिगाड़ने या किसी का बनाने के लिए नहीं, चुनाव जीतने के लिए लड़ती है। तो इसलिए पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी और जिन 16 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं, पहले उन सीटों पर काफी अच्छी स्थिति में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं। आप देखें करीब 10 से ज्यादा सीटें तो वो एक कभी ना कभी जीत ही चुके हैं, कभी दूसरे नंबर पर रहे हैं, कभी तीसरे पर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये चुनाव कोई साधारण उपचुनाव नहीं है, ये तो प्रदेश का भविष्य तय करने वाले उपचुनाव हैं और मुझे लगता है कि जनता इस बार बहुजन समाज पार्टी को मौका देगी और अच्छी स्थिति में सदन में बहुजन समाज पार्टी की विधायक होंगे। लाखन सिंह जी का रुख करते। लाखन जी, जो बात संजीव जी कह रहे हैं मैं जल्दी से गिना देता हूं। महगांव, जोरा, सुमावली, मुरैना, दिमनी, अंबा, भांडेर, करेरा, अशोकनगर, कभी न कभी बीएसपी वहां से जीत चुकी है। बीजेपी ये क्लेम कर रही है कि अगर बसपा इन सीटों पर चुनाव लड़ेगी लगातार, ग्वालियर, चंबल के, तो आप तीसरे नंबर पर पहुंच जाएंगे। देखिए प्रवीण भाई, बहुजन समाज पार्टी 98 के बाद 2003 तक जो है अपना उन्होंने पिकअप किया था। 98 में पहली बार मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी 11 सीटें जीतकर मध्य प्रदेश की विधानसभा में उन्होंने उपस्थिति दर्ज कराई थी। लेकिन 98 के बाद 2013 का जब चुनाव हुआ तो उस समय बहुजन समाज पार्टी जिस आइडियोलॉजी को लेकर चली थी, जिस आइडियोलॉजी को लेकर माननीय कांशीराम साहब देश में कई प्रदेश के हिस्सों में गए, देश के कोने कोने में गए, अपनी आइडियोलॉजी का विस्तार किया और जब वो अस्वस्थ हो गए तो निश्चित तौर पर आइडियोलॉजी से बहुजन समाज पार्टी अपनी विचारधारा से भटक गई। जैसे विचारधारा से बहुजन समाज पार्टी भटकी तो पूरे देश में उसका वोट परसेंटेज का ग्राफ डाउन गया। आज मैं ऐसा मान के चलता हूं कि बहुजन समाज पार्टी, जैसा अभी आपने कहा कि कांग्रेस तीसरे नंबर पर जा सकती है बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी आने के बाद, मैं ऐसा मान के चलता हूं 2018 में भी बहुजन समाज पार्टी लड़ी और उसके बाद हमारा अच्छा प्रदर्शन रहा। मध्य प्रदेश में हमने सरकार बनाई और चूंकि कोई भी दल लड़ता है तो निश्चित तौर पर वो जीतने के लिए लड़ता है। बहुजन समाज पार्टी भी मैदान में है, वो भी चाहती है कि जीतें। हर दल चाहता है, इंडिपेंडेंट कोई लड़ता है वो भी जीतने के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसका प्रयास रहता है। लेकिन मैं ऐसा मान के चलता हूं कि बहुजन समाज पार्टी का जो 98 का जो विधानसभा के रिजल्ट आए थे, उस रिजल्ट के बाद 2003, फिर 2008, फिर 2018, इन सारे के सारे 13-18 में, इनमें सब में आप खुद देख रहे होंगे कि बहुजन समाज पार्टी का वोट ऑफ परसेंटेज हमेशा डाउन होता चला गया। और अभी जो आज के जो हालात हैं, ठीक बात, मैं ऐसा मान के चलता हूं कि इस बार जो 2020 का चुनाव होने जा रहा है, इस 20 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी काफी कमजोर स्थिति में आ जाएगी, क्योंकि बहुजन समाज का जो ओरिजिनल वोट था, हमारा जो ग्वालियर, चंबल और मध्य प्रदेश का हमारा एससी में जो जाटअप वोट था, वो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं बहुजन समाज पार्टी से दूर हुआ है। वो समझ चुका है कि बहुजन समाज पार्टी अब अपने सिद्धांतों से डिग गई है, विचारधारा और आइडियोलॉजी से भटक गई है। तो मुझे लगता है कि इस बार उनको मतदान हमारा अनुसूचित जाति का
मतदाता। ठीक है, आऊंगा, अभी वक्त अपने पास बहुत है। मैं एक बार मुकेश जी का रुख कर रहा था। मुकेश जी, ये बात सही है जो कह रहे हैं लाखन सिंह जी, मैं सहमत हूं कि भाई 6.29% था इनका वोट बैंक 2013 में, जो घट के 5% हुआ बसपा का। आपके संदर्भ में बात करूं तो मुरैना आप हारे इनके कारण, पौरी में आप तीसरे नंबर पर पहुंच गए, और भी ये बात कही जाती है कि जो जाटो समाज है, आप मुझे करेक्ट करिएगा अगर मैं गलत हूं, तो वो आपके साथ नहीं जाता। वो अगर पिछले बार इनके साथ नहीं गया तो उसने कांग्रेस को दे दिया। तो चैलेंज जो है वो आपके लिए ज्यादा है, लेकिन आप लोग कह रहे हो कि नहीं, कांग्रेस को तीसरे नंबर पर भेजेंगे। नहीं प्रवीण जी, क्या है कि ये जो लाखन सिंह जी कह रहे हैं कि बीएसपी का वोट ग्राफ नीचे जा रहा है, ये बात सत्य है कि बीएसपी का वोट ग्राफ नीचे जा रहा है। लेकिन मैं अपनी पार्टी की बात करूं, हम लोग दूसरी पार्टी की नीति या दूसरी पार्टी को क्या वोट और कितना वोट परसेंटेज मिल रहा है इसकी चिंता न करते हुए, हमारे अपनी जो नीतियां हैं, हमारा अपना जो संगठन है, और उस संगठन का जो सूत्र वाक्य है कि कभी मुख में कोई जाति पात की बात ना हो, जाति धर्म की बात ना हो, और सुपंथ पर बढ़े चलो, संगठन गढ़े चलो, ये इस तरह की हमारी अपनी पार्टी की सोच है। और हम लोग उसी हिसाब से कि कभी कोई जातिगत भाव ना हो। हमारी पार्टी, हमारी सरकार, हमारी पार्टी का कार्यकर्ता, हमारी पार्टी का संगठन बहुत प्रबल है। और दूसरा, हमारी सरकार की योजनाएं, ये सरकार 1.25 साल में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब गई 2018 में, और कमलनाथ तो 2018 में प्रबल क्यों नहीं था सर? तो 1.25 साल में आप विश्वास करिए, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ प्रवीण जी, उसी पे आ रहा हूँ कि कहीं ना कहीं क्या हुआ कि जो 2 अप्रैल की जो घटनाएं हुई उसके पहले, उन घटनाओं को लोगों ने बड़े सोच समझ के, विरोधी पार्टियों ने, एक चंबल विशेष क्षेत्र में, और दूसरा एक बहुत बड़ा कारण था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का कांग्रेस में उस समय होना, और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी निश्चित रूप से उस समय अपने लोकप्रियता के शिखर पर थे, आज भी हैं, और आज चूंकि वो हमारे साथ हैं तो कहीं ना कहीं उनकी लोकप्रियता, भारतीय जनता पार्टी में 2 लोग, माननीय शिवराज जी की चमत्कारिक छवि और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का हम लोगों के साथ आ जाना और उनके साथ इतना एक विशाल बहुमत साथ में लाना, तो ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत सबल और सफल प्रयोग रहेगा।